welcome back to YouTube channel. My name is Disha and I am Sana. and we are the Dumbed One. So guys, आज की वीडियो के लिए हम बहुत एक्साइटेड है, मेरी तो शक्ल भी दिख रहा होगा। हाँ सना, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि इसने मेरे को हल्का सा बताया एंड ओके गाइस, द टाइटल इज फिरौन की लाश में हुआ ऐसा करिश्मा, डॉक्टर भी मुसलमान हो गया। सो गाइस, फिरौन की लाश के बारे में ही है। सो दोज ऑफ यू डोंट नो, आई गेस एवरीवन नोज फिरौन का जो किस्सा है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने से थोड़ा सा बताया, बट मैंने कहा तो वीडियो देख, फिर बाद में देखो पूरा एक्सप्लेन करूंगी। बट ये ऐसा किस्सा है जिसको मेरे को सुनने में इंटरेस्ट भी आता है और मेरी रूह तक कांप जाती है सुन के कि भाई यार सना यार ऐसे मत बोल, मेरे को बहुत वो हो रहा है कि एक्चुअली क्या है यार। अच्छा, जो लोग जिनको नहीं पता है वो मेरे प्लेस पे आओ और देखो यार, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड है दोबारा सुनने के लिए। और मेरे जैसे इंसान को देखो कि पहली बार नहीं सुना है फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्या होगा। नहीं यार, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल किस्सा। पता नहीं इस वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी है फिरौन की पूरी स्टोरी, पूरी इवन पता है एनिमेटेड स्टोरी है मूसा अलैहिस्सलाम की, और पूरी फिरौन की पूरी स्टोरी है YouTube पे अवेलेबल है, इफ एनीवन वांट्स टू वॉच। सो गाइस, अभी ना फटाफट देखते हैं, सुन पहले फटाफट देखते हैं, उसके बाद सना मेरे को एक्सप्लेन करेगी, आप लोगों को भी एक्सप्लेन करेगी और मैं अपना रिएक्शन बताऊंगी क्या हुआ। आफ्टर द वीडियो एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि लोगों को पता होगा पागल। यस, सो अभी स्टार्ट करते हैं एंड बस स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फ़िरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनके वाक़यात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कब्ल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता कि फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इसी फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीहा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दो चार किया था।
ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की लाश जब ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए, नीज़ जदीद साइंसी ज़राए के ज़रिए इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ़्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ़्रांसीसी सदर बज़ाते ख़ुद हुकूमत के आला अहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बुकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीकी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसाइल और जराइद, टीवी चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और उसका नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम ओके गाइस, मतलब ठीक है तू बोल। हाँ मैं बोलती हूँ। पहले जो तूने मेरे को बताया था वो इन्होंने लास्ट कलमा जो वो था उसमें कुरान की बात थी, उनमें इन्होंने बताया। बट जो इन्होंने पूरी स्टोरी बताई ना कि जैसे जैसे मिला क्या क्या हुआ, फिर बाद थी पूरी। हाँ कि पूरी मतलब अभी 1800 की बाद की, बट इन्होंने फिर बाद में बताया कि ऐसे ऐसे था। तो भाई मतलब मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि उसने खुद प्रूव कर दिया कि ये वहाँ पे मिली है लाश। और मतलब एग्जैक्टली तो क्योंकि मतलब पहले जब मिली होगी डेड बॉडी तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि हाँ भाई ऐसा लिखा है तो एक्चुअली में सच है नहीं है। बट एक्चुअली साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव हुआ कि ठीक है उनकी बॉडी के ऊपर वो जो सॉल्ट का था वो कहते हैं पानी की वजह से रहने से उनकी मौत भी पानी के अंदर ही होकी हुई है। और जब वहां गए तो पूरा प्रूफ हो गया कि ही इज इंडीड दैट पर्सन। भाई साहब तो सही में। और मतलब ना मेरे को सबसे ज्यादा ये लगा कि जब ऐसे लिखा था कि पूरी सेना थी वो डूब गई थी बट सिर्फ उनकी लाश बची। यार होती तो पानी में ऑब्वियसली वो भी डूब जाती, बट ऐसा लिखा था कि पूरी कायनात के लिए वो बनेगा, क्या कहते हैं, एक हाँ कि मतलब एक प्रूफ कि हाँ उसने की क्या करा था तो उसके लिए सजा एक। हाँ, तो अभी इसका जो किस्सा है गाइज वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है तो मे बी हम उस पर वीडियो बनाए। अच्छा ये किस्सा नहीं है सना, ये तो बाद की कहानी ना, जो मेन किस्सा है, जो मेन स्टोरी की फिरौन कौन था, राजा था, उसके साथ क्या क्या। मेरे को ये देखना है यार, मेरे को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को मैं पहले इसके साथ देख लूंगी। हाँ गाइस, तो अगर आप चाहते हैं उससे भी रिएक्ट करें सो वी लव टू रिएक्ट ऑन इट। ठीक है हाँ। बहुत, लेकिन पर यार हंसने की बात नहीं है, हंसी नहीं आ रही है तो एक्साइटमेंट हो रही है ना देख के। तो अभी हम इसको मैं इमेजेस दिखाने वाली हूँ फिरौन की एक्चुअल नहीं हंसने की वैसे बात नहीं है, पर मेरे को एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि मेरे को जानना है यार फिरौन एक्चुअली में था कौन, मतलब क्या हुआ। तेरे को तो ऑलरेडी आएगा सब कुछ पता ही है ना। तो बट यार मतलब ऐसी वीडियोस देख के ना मतलब ऐसे डर सा लग जाता है कि भाई साहब बातें सच होती हैं, और यू नो और साइंटिफिकली सच होती है यार, हम क्या बोलेंगे उसके बाद फिर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दैट वाज अ रिएक्शन। बाय।